Good morning, dear students. Today I am going to teach a lesson of term second, Weathering the Storm Erasmus, written by हर्ष मंडर। ठीक, मंदर जो दिया है इसमें ये जो लेसन है ये यदि हम बात करें तो इसमें जो लिखा है वेदरिंग द स्टॉर्म इन रेशमा, मतलब वेदर मीन्स क्या होता है? वेदर मीन्स होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। तो दिस लेसन डिस्क्राइब्स अबाउट द हैवोक ऑफ रेशमा। हैवोक मतलब होता है तबाही। कि यह लेसन हमें एक जो इन 1999 में एक जो कैलेमिटी आई थी वहाँ पे उड़ीसा में, जिस स्थान का नाम का है रेशमा, वहाँ पर एक कैलेमिटी हुई थी, एक प्राकृतिक आपदा आई थी। तो उस प्राकृतिक आपदा, उस तबाही, उस डिस्ट्रक्शन के बारे में ये जो लेसन है ये हमें बताता है। मेन कैरेक्टर, प्रशांत। इस लेसन में देयर आर मैनी कैरेक्टर्स बट मेन कैरेक्टर इज प्रशांत। प्रशांत का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऑन 27 October 1999, Prashant went to meet his old friend who lived in Erasmus, a small town in coastal Odisha. मतलब it was about 18 kilometers from Prashant's village Kalikonda. ध्यान देना। The native place of Prashant, Kalikonda. तो once on 27th October 1999, Prashant went to meet his friends to Erasmus from his place Kalikonda. It was about 18 kilometers. तो Erasmus is situated from Prashant's village at the distance of 18 kilometers. मतलब जो रेशमा जो स्थान है वो प्रशांत के गांव से कितने 18 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रशांत went there after 7 years of his mother's death. Each and every important topic must be noticed. Understood? प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ध्यान रखना कि प्रशांत went there after 7 years of his mother's death. It means Prashant was a motherless child. प्रशांत एक बिना माँ की संतान था। His mother's had died. उसकी माँ का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। एंड और वह लगभग when his mother died, he had left to go Erasmus. मतलब उसने माँ की डेथ के बाद वह एरेशमा नहीं गया था। ठीक है, या अभी वो कितने वर्ष बाद गया था? 7 वर्ष, 7 years के बाद। Now so this story is related to Prashant, about a boy named Prashant and his encounter with a super cyclone. मतलब in this story Prashant faces super cyclone। मतलब इसमें अपन लोग कहते हैं हिंदी में चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात मतलब एक बहुत
हॉरिबल स्टॉर्म, एक भयानक तूफान होता है। तो उसमें वह जो प्रशांत है किस प्रकार की अपनी इस हैवोक से, इस डिस्ट्रक्शन से, इस साइक्लोन से किस प्रकार वो फेस करता है वो हम देखते हैं कि इन द इवनिंग a super cyclone struck the coastal area with a wind and spread of 350 km/h and heavy rainfall. The destruction caused by the cyclone was horrible. मतलब उसमें दिया है कि इसमें इन द इवनिंग, जब शाम के समय, a super cyclone struck the coastal area with a wind speed, मतलब एक इतनी तेज हवा थी जिसकी स्पीड थी लगभग 350 किलोमीटर/घंटा। इतनी तेज रफ्तार से जो तूफान आया तो उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन मीन्स जो विनाश हुआ, वॉज रियली हॉरिबल। वह विनाश वास्तविकता में बहुत कैसा था, भयानक था। अब नाउ सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिस्ट्रक्शन। अब विनाश के बारे में कुछ जानकारियां हैं कि द साइक्लोन लेड टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, द साइक्लोन लेड टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा, ठीक, लॉस ऑफ लाइफ, जीवन, और प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे जब कोई साइकिल, जैसे अभी बात करेंगे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई दिनों तक बारिश होती रहे तो क्या होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, अपनी फसल को नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ तक कि मैनी पर्सन्स डाई ड्यू टू हैवी रेन। कई लोग बहुत ज़्यादा बारिश के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी प्रकार उसमें बिकॉज ऑफ साइक्लोन, ठीक, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ही हानि हुई। द साइक्लोन कंटिन्यूड फॉर 36 आवर्स। इस पॉइंट को नोट करना कि द साइक्लोन कंटिन्यूड फॉर 36 आवर्स। जो साइक्लोन था, जो तूफान था, जो चक्रवात था, वो लगभग 36 आवर्स, लगभग 36 आवर्स कंटिन्यू चला वो। ट्रीज वर अपरूटेड एंड देयर वॉज वाटर एवरीवेयर। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन ट्रीज वर अपरूटेड। वृक्ष क्या हो गए, अपरूटेड मतलब उखड़ गए, वृक्ष उखड़ गए। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, हर जगह क्या था, पानी ही पानी था। ओनली सम ब्रोकन सीमेंटेड हाउसेस वर विजिबल। ध्यान देना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा क्या आ गई, फ्लूड आ गई। फ्लूड मतलब कोई बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। तो अब ये बताओ कि कौन से घर बचेंगे, वही बचेंगे जो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, वही बचेंगे जो क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो देयर वर ओनली फ्यू सीमेंटेड हाउसेस, वहाँ पर कुछ केवल पके हुए घर देख सकते थे। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वर फ्लोटिंग। मतलब यू कैन इमेजिन द हॉरिबल सीन। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स मतलब जो जानवरों का मृत शरीर, एंड डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जो ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्यों की मृत शरीर वर फ्लोटिंग। क्या हो रहे थे, फ्लोटिंग मीन्स होता तैरना, उतरा रहे थे। क्या कर रहे थे, उतरा रहे थे। मतलब एवरीवेयर देयर वॉज ओनली वाटर, हर जगह केवल पानी ही पानी था, हर जगह केवल डेड बॉडीज थी चारों तरफ। तो वो बताओ सीन कैसा लगेगा, हॉरिबल लगेगा, नहीं भयानक लगेगा। तो ऐसा भयानक दृश्य था। प्रशांत फ्रेंड हाउस वॉज ऑल्सो फिल्ड विथ वाटर। कहना ना, प्रशांत हु
went to meet his friends. His friend's house was also filled with water. मतलब जिस मित्र के पास वह मिलने गया था अपने गांव से, उसमें लिखा था कालीकुंडा से जब वो मिलने गया था एरेस्मा, तो उसका जो मित्र का जो घर था फिल्ड विथ वाटर, किससे भर गया? वो बिल्कुल पूरा पानी से भर गया। बट इट सर्वाइव्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ विंड एज द बिल्डिंग वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन शेल्टर ऑन द रूफ फॉर 2 days. Listen, Prashant and his friends had to take shelter. Shelter means होता है आश्रय। मतलब चूंकि नीचे की जो फ्लोर थी, जो ग्राउंड फ्लोर थी, उसमें तो क्या था? पानी था। दैट इज वाई प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैड टू टेक शेल्टर ऑन रूफ। कहाँ रुकना पड़ा? छत पर रहना पड़ा। फॉर 2 days, मतलब 2 दिन तक वो लोग कहाँ रहे? छत पर ही रहे। सोचो, had taken shelter on the roof for 2 days. 2 coconut trees had fallen on the roof of his friend's house. 2 coconut trees क्या था? because of strong cyclone, 2 coconut trees, 2 coconut trees, नारियल के पेड़ कहाँ गिरे? उसकी छत पर गिर गए थे। ठीक। Those tender coconuts from the trees kept him and his friend's family from starving. Those tender coconuts from the trees kept him and his friend's family from starving. उसमें ध्यान देना, those coconut trees, उसमें जो कोकोनट जो वृक्ष गिर गए थे तो उसमें कोकोनट थे, तो आपको मालूम है नारियल का पानी। तो जब प्यास लगी तो उन्होंने 2 दिन तक वही क्या, स्टार्विंग मतलब होता है भूख के कारण मरना, तो उन्होंने उसी कोकोनट वाटर का क्या किया? यूज किया। नाउ प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली रिमेन्ड ऑन द रूफ ऑन द हाउस फॉर अ कपल ऑफ डेज आफ्टर द प्रशांत डिसाइडेड टू विजिट हिज विलेज एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। नाउ एज यू नो प्रशांत वॉज एट हिज फ्रेंड्स हाउस। प्रशांत कहाँ था? अपने मित्र के घर था। सो ही वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट हिज फैमिली, इसलिए उसे चिंता कहाँ की हो रही थी? बताओ, उसे चिंता हो रही थी अपने घर की। सो ही डिसाइडेड टू विजिट हिज विलेज, इसलिए उसने सोचा कि हम कहाँ जाएंगे अब? अपने गांव की हालत देखने का उसने क्या किया? निर्णय लिया। Although the place was flooded with water, still he was determined to go to his village. ध्यान देना, there was only water everywhere, हर जगह पानी ही पानी था। But he decided to go to his village, लेकिन उसने अपने गांव में जाने का क्या किया? निर्णय लिया। He took a long stick to help him locate the road under the water. ध्यान देना, जैसे everywhere देयर वॉज ओनली वाटर, हर जगह क्या था? पानी ही पानी था। सो प्रशांत हैड टू टेक अ स्टिक फॉर टू लोकेट द रोड। कहीं गड्ढे ना हो, कहीं ये ना हो, तो पहले संभल कर चलने के लिए उसने क्या लिया? एक स्टिक ली, एक लाठी ली। After some distance, he found 2 friends of his uncle who were also returning of their village, and they decided to move ahead together. ध्यान देना, अब a good thing happened there. वहाँ पर एक अच्छी चीज हुई। प्रशांत met 2 persons who were friends of his uncle. ही वॉज मूविंग अलोन, वह तो अकेला जा रहा था, लेकिन उसे 2 लोग मिल गए जो उसके अंकल के क्या थे? दोस्त थे। अब कहते नहीं, अब दोनों वे लोग साथ हो गए। नाउ दे बिगेन टू मूव टुवार्ड्स देयर विलेज टुगेदर। अब वो साथ साथ कहाँ जाने लगे?
उनके घर जाने लगे, मतलब अपने घर की, अपने गांव की ओर जाने लगे। आफ्टर सम डिस्टेंस ही फाउंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल who were also returning to their village, and they decided to move ahead together. On their way they had to push many dead bodies of humans and animals. Listen, when they were going towards their village, जब भी अपने गांव की ओर जा रहे थे, they had to push many dead bodies of animals and ह्यूमन बींग्स। तो उन्होंने रास्ते में जाने कितनी डेड बॉडीज, जानवरों की और इंसानों की क्या करनी पड़ी, हैड टू पुश, मतलब ढकेलनी पड़ी। जैसे रास्ते में कोई डेड बॉडी आ गई, अलग कर दे। सोचो कितना हॉरिबल सीन होगा नहीं। अपन लोग कोई ऐसा एक नाइटमेयर मतलब होता है बुरा स्वप्न। जब कोई ऐसी रात में बुरा स्वप्न देखते हैं तो अपन लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और जब ऐसा सीन बिल्कुल सामने हो तो यही इट इज कॉल्ड अ हॉरिबल सीन, यही कहलाता है क्या, भयानक दृश्य। हु मतलब द सीन एंड फॉर अ स्मॉल चाइल्ड लाइक प्रशांत, और एक छोटे बच्चे किसके समान, प्रशांत के समान, इट वॉज ऑल्सो अ वेरी हॉरिबल, क्योंकि प्रशांत बहुत छोटा था तो उसके लिए ऐसा सीन, इट इज टू हॉरिबल, एक ऐसा है बहुत ज़्यादा भयानक है। चिल्ड्रन उसमें दे कुडंट सी एनी हाउस विच वॉज नॉट डिस्ट्रक्टेड बाई द साइक्लोन। When they reached their village, they found that every house was destroyed by cyclone. जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक घर साइक्लोन, उस तूफान, उस चक्रवात से क्या हो गया, नष्ट हो गया। एंड प्रशांत स्टार्टेड बीपिंग loudly, thinking that his family could not have survived the cyclone. And seeing this horrible scene, Prashant began to weep. Began to weep means वो रोने लगा, because he thought that his family members might die. ऐसा हो सकता है कि शायद उसके परिवार के सदस्य क्या हो गए हो, मर गए। मतलब दे कुड नॉट फेस साइक्लोन, वे क्या नहीं कर पाए, साइक्लोन का सामना नहीं कर पाए। नाउ फाइनली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। इसमें एक यहाँ पे सही कर लेना, एक जगह गलत लिखा था, एक जगह सही लिखा था। उसमें काली कुंडा नहीं था, काली क्या था, कुड़ा था। ठीक, काली कुड़ा, KALIKUDA, काली कुड़ा कर लेना। मिसप्रिंट था एक जगह। तो काली कुड़ा, ही saw that only the remnants of roof of house were there. Prashant went to Red Cross shelter to inquire about his family. He found his maternal grandmother and the shelter, and there his other family members. His family was glad to see Prashant alive. Prashant came to know 86 lives were lost in his village, and all the 96 houses had been washed away. When Prashant reached to his village, he did not find any member of his family. He began to weep. Now he went to Red Cross shelter, जहाँ पे एक NGO द्वारा जो कैंप लगाए जाते हैं ना, जहाँ पे विक्टिम्स रखे जाते हैं, विक्टिम मतलब पीड़ित, जिनका मतलब वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चलता है, तो वह उन शेल्टर टेंट में गया। देयर ही फाउंड हिज मैटरनल ग्रैंडफादर मदर, जहाँ उसे अपनी मैटरनल
ग्रैंड मदर नानी जी मिली, एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, और अपने दूसरे परिवार के भी क्या मिल गए उसे, सारे सदस्य मिल गए। हिज फैमिली मेम्बर्स बिकेम ग्लैड हैविंग सीन प्रशांत। प्रशांत को देखने के बाद उसके परिवार के सारे सदस्य क्या हो गए, खुश हो गए। प्रशांत केम टू नो दैट 86 लाइव्स लॉस्ट इन हिज विलेज। अब प्रशांत को इस बात का मालूम पड़ा कि उसके गांव में लगभग 86 कितनी 86 लाइव्स मतलब 86 पीपल हैड डाइड बिकॉज ऑफ साइक्लोन। गांव में टोटल, इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना, 86 कि प्रशांत के हाउ मैनी पीपल्स डाई इन प्रशांत विलेज, कितने लोगों की मृत्यु हुई 86, एंड 96 हाउसेस वर वॉश्ड, और कितने घर डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो थे 96। Now the cyclone caused a lot of damage in Prashant village. It was 4th of day at the shelter when the Prashant decided to help his own family and others. Now Prashant, although Prashant was a small boy, he was a determined boy. यद्यपि वो एक छोटा बच्चा था लेकिन वो काफ़ी डिटरमाइंड मतलब पक्के इरादे का था। ही डिसाइडेड टू हेल्प अदर, उसने दूसरों की सेवा करने का निश्चय किया। प्रशांत ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स, उसने नवयुवकों का और एक बड़ों का एक ग्रुप बनाया। दे ज्वाइन द मर्चेंट टू गिव द राइस टू हंग्री विलेजर्स, उन्होंने जो मर्चेंट्स थे उनको कन्विंस किया कि गरीबों को क्या दें, अनाज दें। इस प्रकार 10 प्रशांत सक्सीडेड टू क्रिएट अ सपोर्टिंग ग्रुप, जिसने एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग सहायक दल बनाया। वॉलंटियर्स टू क्योर द शेल्टर ऑफ 5th एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज। नाउ ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स बट इट रिटर्न अगेन। क्या हुआ, नाउ मिलिट्री केम देयर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स केम देयर बट दे रिटर्न्ड, लेकिन वे क्या हो गए, लौट गए। एंड आफ्टर इट प्रशांत एंड मैनी अदर बॉयज लेड ऑन द ग्राउंड विदाउट क्लॉथ्स एंड दे पुट अ बाउल ऑन देयर स्टोमक, उन्होंने अपने पेट पर क्या रख लिए, कटोरे रख लिए। तो जिसके कारण जो हेलीकॉप्टर आए तो उन्होंने इस प्रकार से जो सीन देखा कि बाउल्स वर पुट एट द बेली ऑफ देयर ऑफ द चिल्ड्रंस वैली, तो भी समझ गए कि इस यहाँ के बच्चे क्या हैं, भूखे हैं, यहाँ के गांव के लोग क्या हैं, भूखे हैं। एंड चिल्ड्रन टू लाई डाउन ऑन द सैंड विथ एम्प्टी अटेंसिल, खाली बर्तन के साथ वो लेट गए। देयर स्टोमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग द हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, कि हेलीकॉप्टर्स को ये मालूम पड़ जाए, मिलिट्री को ये मालूम पड़ जाए कि दे वर हंग्री, वो क्या है, भूखे। आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर्स स्टार्टेड टू ड्रॉपिंग फूड, इसके बाद सीइंग दिस सीन हेलीकॉप्टर्स स्टार्टेड टू ड्रॉपिंग फूड, हेलीकॉप्टर ने खाने को क्या कर दिया, फेंकना मतलब वहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया। एंड अदर बेसिक नीड्स रेगुलरली, और नियमित रूप से दूसरी भी जो बेसिक नीड्स ज़रूरत के सामान थे वो भी वहाँ ड्रॉप किए जाने लगे। प्रशांत वॉज अ वेरी गुड लीडर, एक अच्छा क्या था, वो नेतृत्व करने वाला था। प्रशांत फाउंड द मैनी चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, ही ब्रॉट देम टुगेदर, मेड अ पॉलीथिन शेल्टर them, he asked the women to look after them, and after some weeks Prashant recognized that women and children were getting deeper into their grief। ध्यान देना, इसको हम बता दें क्या हुआ कि जब वो साइक्लोन की वजह से कई बच्चों की माताएं मतलब उनकी मदर्स डाइड एंड मैनी सन्स डाइड,
मतलब कई बच्चों की माताएं खत्म हो गई, कई माताओं के बच्चे खत्म हो गए। सो प्रशांत मेड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई जिसमें ये कहा गया कि जो जिनके बच्चे की डेथ हो गई है, जिनकी जो माताएं हैं वो दूसरे बच्चों का क्या रखें, ख्याल रखें। ठीक, मतलब जो अनाथ बच्चे थे, ऑर्फन चिल्ड्रन वर हैंडेड टू विक्टिम मदर्स, जो अनाथ बच्चों को किसे सौंप दिया गया, जो पीड़ित माताएं थी उनको दे दिया गया। तो बच्चे भी खुश हो गए, माताएं भी खुश हो गई। इस प्रकार से प्रशांत स्टार्टेड अ वेरी गुड प्रोसेस, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया की। एवरीवन प्रेज्ड प्रशांत, सभी व्यक्तियों ने प्रशांत की क्या की, मतलब प्रेज्ड मतलब प्रशंसा की। 6 months had passed since the cyclone had caused heavy destruction. Prashant was so involved in helping others that haven't time to think about his own lost pain. The widows, orphaned children of village still thought of Prashant in their hour of grief. मतलब people of that area still remembered the contribution of Prashant in the needy hour. मतलब वहाँ के लोग प्रशांत के द्वारा किए गए काम को आज भी क्या रखते हैं, याद रखते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। प्रशांत वॉज, ऑल्दो प्रशांत वॉज अ स्मॉल बॉय, ही वॉज वेरी डिटरमाइंड। ओके, अब टुमारो द शॉर्ट आंसर ऑफ दिस लेसन will be written. Okay, thank you.